आज हम एक ऐसी खबर पर चर्चा करने जा रहे हैं जो कि किसी एक जिले को लेकर के नहीं है, ये पूरे भारत को लेकर के है, जो कि अपने आप में इतनी गंभीर है कि अगर इसका समय पर उचित उपचार नहीं किया गया तो शायद भारत के उज्जवल भविष्य पर इसका बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। खबर है सड़क दुर्घटना को लेकर। साथ ही इस गंभीर मुद्दे को लेकर हमें अपने नेता, सांसद, विधायकों से पूछा जाना चाहिए कि आप इस संबंध में कर क्या रहे हैं, क्योंकि हमारे देश का संविधान प्रत्येक व्यक्ति को तमाम मौलिक अधिकार व व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं को प्रदान किए हुए हैं। इन्हीं स्वतंत्रताओं में से एक स्वतंत्रता यह भी है कि कुछ प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए संपूर्ण भारत में अबाध संचरण करने की स्वतंत्रता। संचरण से तात्पर्य यह है कि संपूर्ण भारत में कहीं आ जा सकने की स्वतंत्रता। लेकिन ऐसी बहुत सी खबरें सामने आती हैं कि जिसमें ट्रॉली के पीछे कार की भिड़ंत से या ट्रॉली या ट्रक के पीछे बाइक की भिड़ंत से कईयों लोगों के घायल होने की या मृत्यु होने की खबरें सामने आती हैं, जो सच में बहुत ही भयावह कर देने वाली होती हैं। और जब भी कभी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो ऐसे में हमारी इस स्वतंत्रता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि बिना सरकार की अनुमति के या उपेक्षा पूर्वक ऐसे ट्रक या ट्राली या अन्य वाहन को सड़क के किनारे पार्किंग में लगा देना, ये तो केवल एक प्रकार है। और सड़क पर विभिन्न प्रकार से जिस तरीके से हादसे निरंतर होते जा रहे हैं, अगर इसकी सूची तैयार की जाने लगे तो शायद हमारे पास शब्द ही कम पड़ जाएंगे। तर्क दिया जाता है कि ट्रैफिक स्टाफ की भारी कमी है, तो हम यहाँ एक बात बताना चाहते हैं कि अगर स्टाफ की भारी कमी है तो देश की जनता से सहायता लीजिए। और अगर फ़ोटो खींच करके ही चालान काटना है तो इस तरह से फ़ोटो खींचकर चालान काटने का अधिकार जनता को भी दिया जाना चाहिए। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहां पुलिस प्रशासन समय पर पहुंच नहीं पाती, देश की जनता वीडियो बनाकर अमुक घटना को कैद कर लेती हैं और अपराधी पकड़े जाते हैं। और ऐसा मेरा दावा है कि इस तरह से जनता को भी फ़ोटो खींचकर चालान काटने का अधिकार जिस दिन दिया गया, कुछ ही दिनों में सड़क हादसों में भारी गिरावट देखने को मिलेगा। और यहाँ मैं देश की जनता से एक बात बता देना चाहता हूँ कि सड़क दुर्घटना को लेकर कि ये वे अवश्यंभावी घटनाएं हैं जिनका समय पर ठोस व सटीक इलाज नहीं किया गया, तो ये अपने आप को निरंतर दोहराती ही रहेंगी। जय हिंद।